कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ा। जी हाँ, जिन मंजिलों और जिन हौसलों की बातें कर रहे हैं आज हम, उस चीज को आज सार्थक करके दिखाने का कार्य किया है पावस कुमार जी ने, जिन्होंने एक संगीत अध्यापक के रूप में एक अपना कीर्तिमान स्थापित किया और आज बिगुल बज रहा है उनके अभिनय का। जी हाँ, उन्होंने आज फिल्मी जगत में प्रवेश किया है और उनका बिगुल देश दुनिया में बज रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार गौरव जी। सर, जैसे कि आज बिगुल बज रहा है आपके फिल्मी जगत में, फिल्मी करियर जो आपने प्रारंभ किया, तो सर थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाश डालें। सर, जीवन में हर कदम पर कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और मैंने अपना जो टीचिंग करियर है वो कंप्यूटर टीचर के रूप में शुरू किया था और उसके बाद अंग्रेजी अध्यापक के रूप में मैंने काफ़ी दिन कार्य किया और 2016 के बाद से फिर मैं संगीत के अध्यापक के रूप में मैं इस फील्ड में आया हूँ और लगातार संगीत के कार्यक्रमों में रहता हूँ, सीखता हूँ और अब मुझे अवसर मिला है अभिनय के क्षेत्र में काम करने का, तो उसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है मैंने और इसमें 2 ऐसी फिल्में हैं जिससे मैं कार्य कर रहा हूँ। सर, जो फिल्में आप कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा उसके ऊपर उसके विषय में बताएं, किस नाम से है और कैसे क्या उसकी स्टोरी है, थोड़ा सा इसको दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। हाँ सर, एक मूवी है मेडिकल कॉलेज पर डिपेंडेंट हमारी नियति। इसमें एक डॉक्टर की लाइफ और उसकी मेडिकल करियर के बारे में एक स्टोरी है जिसमें उसे कई बार ऐसा मौका आता है जब उसे अपनी पारिवारिक दुश्मनी और बीमार पेशेंट इन दोनों में से एक तय करना होता है कि वो एक अपनी दुश्मनी निभाए कि एक डॉक्टर का जिम्मेदारी निभाए और अंत में उसको फैसला लेता है वो कि अब हम एक डॉक्टर, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते अपनी सारी पुरानी दुश्मनी बुलाकर एक डॉक्टर की तरीके से उसका इलाज करता है। ये एक संदेश देता है समाज में कि डॉक्टर वास्तव में एक भगवान का रूप होता है। सर, जैसे कि अभी आप एक अध्यापक के रूप में बहुत सारे आयाम आपने हासिल किए, क्या अंतर देखते हैं फिल्मी जगत यानी कि अभिनय के क्षेत्र में और संगीत के क्षेत्र में, अध्यापक के रहते हुए और एक एक्टर के रूप में? अब अध्यापक के रूप में तो आपको कोई चांस नहीं मिलता है, आपने कोई गलती कर दी, कोई आपने गलत पढ़ा दिया तो आपको दोबारा ठीक करने का मौका शायद ही मिले। लेकिन अभिनय में आपको ऐसे मौके मिलते हैं कि अगर आपसे कोई गलती होती है कभी अभिनय में तो उसको रीटेक करने का मौका मिलता है। दूसरा, दोनों ही लाइन अलग-अलग हैं, दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं है। हाँ, संगीत की दुनिया और अभिनय की दुनिया काफ़ी आपस में मैच करती है, लेकिन अध्यापन कार्य और एक्टिंग के दोनों अलग-अलग काम हैं, इन दोनों का आपस में कोई खास तालमेल नहीं है। सर, प्रेरणा स्रोत की जब हम बात करते हैं कि जैसे कि किसी से इंस्पायर हुए, किसी को देख करके हमारे लिए प्रेरणा है जो उत्पन्न होती है, उस तरफ हम अपना रुझान करते हैं। तो सर, ऐसा आपका प्रेरणा कहाँ से मिली, थोड़ा सा उसके विषय में बताइए। सर, नए-नए चैलेंज स्वीकार करना ये तो मेरी आदत में है जी। और हमारे प्रेरणा स्रोत सभी के जैसे लोग अपने माता-पिता जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, जैसे मैं भी अपने माता-पिता जी को ही अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ और उन्हीं को देखकर, उनको संघर्ष देखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा मुझे मिलती है, उनसे ऊर्जा मिलती है। और रही एक्टिंग की बात, तो ये अवसर जो मुझे मिलते जाते हैं, उनको मैं छोड़ता नहीं हूँ, उनको मैं स्वीकार करता हूँ। एक हमारे मित्र एक कार्यक्रम में मिले थे, प्रोड्यूसर साहब हैं वो, उन्होंने मुझे काफ़ी बार मिल चुके हैं, तो एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि सर आपके एक मतलब का रोल है मैं हमारे पास एक मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर का और मुझे लगता है कि आप वो अच्छा रोल करेंगे। मैंने उनके सेट पर गया मैं उनके और उनकी स्क्रिप्ट देखी तो मुझे लगा हाँ, ये काम हो सकता है और फिर मैंने प्रयास किया तो आसानी से वो। जैसे कि हमारी जानकारी के अनुसार आपकी मूवी वगैरह हम लोग देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि मतलब आपकी जो डायलॉग डिलीवरी है, वो लोहा मानने वाली है। तो सर, हम चाहेंगे कि एक डायलॉग या एक कुछ। जैसा कि आप डायलॉग डिलीवरी की बात है तो वैसे टीचर तो हम लोग ये काम करते ही हैं जी। इस मूवी में भी एक सीन ऐसा आता है जो विलेन है वो एक विद्यार्थी के रूप में हमारे क्लास में है जी। और वो एक गुंडा टाइप का एक कैरेक्टर है उसमें जी। और वो क्लास में आता है और कहता है कि "हम्म, इस साल का पेपर मैं नहीं एक हमारा एक चेला देगा। जी। तो मैं उसको डांटता हूँ, उसको कहता हूँ कि ए मिस्टर, ये तुम्हारी गुंडागर्दी अब इस कॉलेज में नहीं चलेगी, कल आना और अपना एग्जाम खुद देना। इस तरीके से। क्या बात है सर।
मूवियों में आपकी रुचि है, आप किस प्रकार की मूवी करना पसंद करेंगे? बचपन से लेके आज तक मुझे देशभक्ति वाली मूवीज ही पसंद आती हैं। जी। मेरी जो सबसे पसंदीदा मूवी है वो है सरफरोश, जो कि मैं बहुत बार देखता हूँ और जब भी देखता हूँ तो उसमें मुझे एक सुकून मिलता है कि आज भी देश ऐसे सुरक्षित हाथों में है जहाँ हम उन पर गर्व कर सकते हैं। और इस प्रकार की जितनी मूवीज जो देशभक्ति से प्रेरित होती हैं, अक्षय कुमार की मूवीज हैं, इन सब मूवी को पसंद करता हूँ मैं। और भविष्य में मैं ऐसे ही सभी फिल्मों में काम करना चाहूँगा जो समाज को एक प्रेरणा दें, आज के नागरिकों को एक सही दिशा दें और समाज को संगठित करने का कार्य करें। सर, जैसे कि अभी एक पारिवारिक जीवन आप यापन कर रहे हैं, एक अध्यापक का जीवन यापन कर रहे हैं और साथ में फिल्मी जगत में इस तरीके का एक कार्य है जिसमें लोहा बर्बादी का कार्य किया है आपने, है ना सर? तो ये तीनों चीजें ही किस तरीके से मैनेज करते हैं, कैसे सामने से बैठाते हैं? थोड़ा सा एक कोई नुस्खा होगा, कोई टेक्निक होगी, क्या है वो थोड़ा सा सर उससे साझा करें। सर, बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होने के नाते मेरी दिनचर्या ऐसी बनी हुई है कि वर्गों में जैसे जाते थे सुबह 4 बजे उठना, तो ऐसा तो नहीं हो पाता, लेकिन मेरा एक टाइम टेबल बन गया है। 6 घंटे से ज़्यादा मुझे नींद नहीं चाहिए। मॉर्निंग में उठकर मैं अपना कोई ना कोई कार्य करता हूँ, लेकिन 6 घंटे से ज़्यादा सोता नहीं। और उसके बाद भी कॉलेज आकर के जैसी छुट्टी होती है, फौरन मुझे शूटिंग के लेकर निकलना है तो मैं फ़ोन करके सीधे यहीं से जाकर निकल जाता हूँ और रात में 11-12 बजते हुए वापसी होती है। तो ऐसे टाइम में मेरे परिवार, हमारे जानने वाले लोग, हमारे मित्र, सभी लोग मुझे पूरा सहयोग करते हैं और समय मूल्यवान है, ये सभी जानते हैं। इसलिए पूरा सदुपयोग करते हुए मैं तीनों चीज़ों को बहुत ही तरीके से मैनेज कर पाता हूँ और इसमें सभी का सहयोग मिलता है। सर, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि सभी लोग आपको पसंद करते हैं एक अपने एक फेवरेट है जो एक्टर के रूप में, आप किसको अपना आइडल मानते हैं, किसको मतलब पसंद करते हैं, किसकी फिल्मों को पसंद करते हैं, वो थोड़ा सा बताएं। एक्टिंग के रूप में तो मैं अक्षय कुमार को पसंद करता हूँ वैसे, क्योंकि उसकी मूवीज ज़्यादातर समाज में उसकी भूमिका सोल्जर की, कभी किसी सिपाही की या किसी देश रक्षक की, इस प्रकार की भूमिका में आते हैं वो। तो मुझे अक्षय कुमार काफ़ी पसंद है व्यक्तिगत रूप से। और बाकी एक्टर, चूंकि मैं उसी लाइन में हूँ तो मैं किसी एक को अप्रिशिएट कैसे कर सकता हूँ? ये अपने आप में बड़ी डिफिकल्ट लाइन है और इट्स वेरी हार्ड टू से एनीथिंग। जी। सर, जो दर्शक हैं उनको क्या संदेश देते हैं? सर, मेरी अपील सभी से है कि एक नेहरू जी का एक स्टेटमेंट है, एवरी एक्ट लीड योर हैबिट, हैबिट मेक्स योर बिहेवियर, बिहेवियर मेक्स योर पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी मेक्स योर कैरेक्टर। तो इस तरीके से हम जो भी छोटे मोटे काम दिन भर में करते हैं वो सब कहीं ना कहीं हमारी आदत में आता है और वो आदतें धीमे धीमे करके हमारे व्यवहार में परिवर्तित हो जाती हैं और व्यवहार से हमारा पर्सनालिटी बनती है और उसी पर्सनालिटी से हम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं दिन भर में सुबह से शाम तक, वो सभी कार्य ऐसे करें और ये जानकर करें कि कहीं ना कहीं ये हमारे पर्सनालिटी में ऐड हो रहा है। तो हम अच्छे ही कार्य करें जो हमारी पर्सनालिटी को सूट करें, हमारे व्यक्तित्व को दिखाएं। व्यक्तित्व को निखारें और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें, आगे बढ़ाएं, ऐसा संदेश देना चाहते हैं बाबा समाज। हम हमेशा से ही कुछ ऐसी शख्सियतों को आपसे रूबरू कराते हैं जिन्होंने एक आयाम हासिल कर रखे हैं। हम मंगल कामनाएं करते हैं कि भावी भविष्य में बड़े पर्दे पर अच्छी मूवियों में आपका अभिनय देखने को मिलेगा। कैमरा मैन प्रशांत के साथ मैं गौरव वाजपेयी।